हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 4। बाकी रीजनिंग के, हिंदी के और जीके के इसके तो मॉक टेस्ट काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन मैथ्स का ये चौथा ही मॉक टेस्ट है। तो इस मॉक टेस्ट में हम बहुत ही सरल शब्दों में मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। मैथ्स में बड़ी अच्छी बात ये है कि अगर हमें एक बार लॉजिक समझ में आ जाए, फॉर्मूला हमें आता हो, तो हम उस टाइप के जहाँ पर वो लॉजिक और वो फार्मूला अप्लाई होता हो कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलो हम यही सब कुछ यहाँ पर सीखने की, रिवाइज करने की और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें और वो हमें समझ में आ जाए तो हमारा ये समझो कि एक बड़ा काम निपट गया। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु वर्षों में 4:5 4:5 के अनुपात में थी तथा अब से 7 वर्ष पश्चात उनका अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु है, अब ये हमें ऑप्शंस मिले हैं, तो यानी कि हमें अब फिलहाल जो आयु है वो निकालनी है बी की। और जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम गणित की भाषा में उसको एक्स या वाई इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं। तो ए और बी दोनों की नहीं पता है हमें, ए की मान लेते हैं हम, मान लेते हैं माना ए की वर्तमान आयु बराबर है x। और इसी तरह से b की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y। ठीक है। गणित हो, कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी लाइफ में दूसरा काम हो, अगर हम उसको शुरुआत में देखेंगे और इस तरह का है, लंबा है, बड़ा है, तो ऐसा पहाड़ सा दिखाई देगा, मुश्किल दिखाई देगा। तो ट्रिक क्या है कि किसी भी काम को, किसी भी क्वेश्चन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, छोटे छोटे चंक्स में बांट लो। जब उसको छोटे छोटे चंक्स में बांट लेंगे तो एक तो वो हमें बहुत बड़ा पहाड़ सा नहीं दिखेगा, घबराएंगे नहीं हम उससे। छोटे छोटे हिस्सों को हम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जब छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, जब हमारी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होगी तो वो हमें एनकरेज करेगी और आगे बढ़ने के लिए। तो इस क्वेश्चन में भी हमने इसको इसी तरह से छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना है। जैसे सबसे पहले हमने अगर आज की एज निकालनी है वर्तमान की, तो हमने एक्स और वाई एज्यूम कर लिए, एक काम हमारा निपट गया। अब दूसरा काम हमारा है कि आज से 7 साल पहले, 7 साल पहले की एज निकालनी है उनकी। अब 7 साल पहले की भी क्या होगी कि 7 साल पहले, अगर आज की x है तो 7 साल पहले x की कितनी होगी, x-7। y की कितनी होगी, y-7। एक काम और निपट गया। देखो एग्जांपल लो, जैसे कि आज अगर किसी की 20 साल है तो आज से 7 साल पहले कितनी थी उसकी एज, 20-7 यानी कि 13। तो यहाँ पर आज अगर x है तो 7 साल पहले कितनी, x-7। इसकी भी y-7। अच्छा, अब हमें एक बात बताई गई है कि 7 साल पहले जो उनकी एज थी उसका रेशो था 4:5, यानी कि x-7 और y-7 अगर हम इनका रेशो बनाते हैं इस तरह से तो वो था 4:5 था ना, यानी कि 4/5। ठीक, x-7 बटा y-7 हो गया 4/5। चलो इसको यहीं पर ही सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा हमारा, 5 मल्टीप्लाइड बाय x-7 इन ब्रैकेट सही है, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y-7, यानी कि ये अगर हम इसको सिंपली, मैं इसको इसी तरह से साइड में लेके जा रहा हूँ आगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बाकी और भी क्वेश्चन करना है, जगह
का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर करेंगे 5x माइनस 5 और 7 कितना हो जाएगा 35, यानी कि 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 4y, और ये 4 7 से होगा, माइनस का सिंबल है, माइनस 28। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे कि ये x और y को एक तरफ ले आएंगे और ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको एक तरफ। तो 5x तो अपना इसी साइड में रहेगा। ये जो 4y है ये इक्वल के साइन से इस तरफ घूम के यहाँ आ जाएगा, और जब घूम के आएगा इधर आएगा तो उस साइन को पार करेगा तो इसका सिंबल माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस 4y की जगह माइनस 4y हो गया, ठीक है। और ये इक्वल के साइन के इस तरफ माइनस 28 तो एज इट इज रहेगा। ये जो माइनस 35 है जब ये उधर जाएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये अब हो जाएगा प्लस 35 और माइनस 28। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अब ये 5x माइनस 4y तो एज इट इज ही रहेगा, यानी कि ये 5x माइनस 4y, और ये हो जाएगा 35 माइनस 28 कितना हो जाएगा 7। तो ये अब हमारे पास एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई है कि 5x माइनस 4y होता है 7, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक दूसरी चीज और भी पता है कि आज से 7 साल बाद उनका जो रेशियो है वो होगा 5:6। तो 7 साल बाद इनकी एज क्या होगी? ये तो 7 साल पहले था ना, अब 7 साल बाद, 7 साल बाद, 7 साल बाद ये हो जाएगा x प्लस 7, और ये हो जाएगा y प्लस 7, और इनका रेशियो क्या है? रेशियो है 5:6, यानी कि ये 5/6। तो अब इसको भी इसी तरह से जैसे यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा इक्वल के दूसरी तरफ गया है, ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर गया है, तो साइन चेंज नहीं होता, बस ये हो जाता है कि ये डिनोमिनेटर है नीचे यानी कि हिस्से भाग, लेकिन ऊपर जाके इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर तो 5 को भाग कर रहा है ना, यहाँ पर ये x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेगा, साइन चेंज नहीं होता है। इसका ये हो जाता है कि डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो 6 और ये इन ब्रैकेट्स x प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 5 को यहीं पे रख के रहने देते हैं क्योंकि इसके पास तो खुद चल के आएगा ये वाला y प्लस 7। अब इसको हम फर्दर अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x प्लस 7 इंटू 6 42, और ये इधर हो जाएगा 5y प्लस 7, यानी कि 5y प्लस 7 5 35, ठीक। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास फर्दर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 6x इधर, और ये 5y को हम साइन के इक्वल के साइन के इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 5y माइनस, और फिर 35 तो इधर एज इट इज रहेगा, और ये प्लस 42 जब इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन गई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू ये 35 माइनस 42, इनका डिफरेंस कितना होगा? हम बड़े में से छोटा घटा देते हैं, बड़ा एब्सोल्यूट टर्म में बड़ा है 42, तो 42 में से अगर 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। तो ये तो एब्सोल्यूट 7 इसकी वैल्यू हुई, लेकिन यहाँ पर
ये बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू में 42 था, तो हम इसी का सिंबल लेंगे, यानी कि -7, यानी कि 6x माइनस 5y होता है -7। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। देखो, अब हमारा एक स्टेप और बाकी है, जगह बाकी है, जगह बाकी है, यहाँ पर जगह बाकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को रखते हैं यहाँ पर, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन ये वाली, ये क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -7। अब क्या करें, अब एक x है एक y है, दो वेरिएबल्स हैं, तो कैसे निकालें, क्या किया जाए। ये तो इसमें से माइनस भी नहीं हो रहा है कि भाई एक को हम गायब कर दें। तो एक उपाय कर सकते हैं हम इसको गुणा कर देते हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर किसी एक नंबर से गुणा कर दें तो इक्वेशन बैलेंस्ड रहती है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। देखो इसका क्या फायदा होगा, ये वाली इक्वेशन ऊपर वाली बन गई 6 5 आर 30x माइनस 4 6 आर 24y is equal to 7 6 आर 42। ठीक, अब इस वाली इक्वेशन को देखो, 5 6 आर 30x माइनस 5 5 आर 25y is equal to 7 5 आर 35 और माइनस का साइन। ठीक, अब क्या फायदा हुआ हमें ये मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई करने से हमें ये फायदा हुआ कि अगर हम इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन अगर पूरी की पूरी ऐसे के ऐसी ये इसमें से घटाएं तो क्या होगा। देखो, इस 30x में से 30x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, 0। और ये वाली जब घटाएंगे -24y में से -25y को घटाएंगे, यानी कि किसी के पास 24 रुपये का कर्जा है और उसमें से 25 रुपये हम कम कर दें, कर्जे में से उसको 25 रुपये दे दें, है ना, माइनस कर दें उसका कर्जा, तो यानी कि उसका सारा का सारा कर्जा तो खत्म हो ही गया, साथ में अब वो पॉजिटिव हो गया 1y, और 1 को हम लिखते नहीं तो y इज इक्वल टू, ये तो 42 था ही, अब इसमें से -35 करना, फिर से वही कि एक बार ये माइनस एक बार ये माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक, तो 42 और ये 35 कितना हो जाएगा, इनको दोनों को ऐड करेंगे 7, और ये भी 4 + 3 7, 42 + 35 77, यानी कि जो y की y वैल्यू जो है वो है 77, और y हमारा क्या था, b था, यानी कि b की जो आज की एज है वो है 77। b की एज हमें पता चल गई, आज की एज है 77, और 77 ऑप्शन कहाँ पर है, ये रहा D। तो D हमारा ये सही आंसर होगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप किया, छोटे छोटे टुकड़ों में हर इक्वेशन को, हर स्टेप को बांटा, और उस तरह से हम सही आंसर पर पहुंच गए। ये बी हमारा सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका अंतर, योग तथा गुणनफल, यानी कि उनका डिफरेंस, उनका एडिशन और उनका प्रोडक्ट, उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आता है उसका रेशियो है 1:7:24। तो संख्याओं का गुणनफल है, उनका प्रोडक्ट क्या है, इनमें से ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलो हम मान लेते हैं कि संख्याएं हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो संख्याएं हैं x और y। अब इन्होंने कहा है कि उनका अंतर, यानी कि x माइनस वाई का रेशो और x प्लस वाई का रेशो और x इंटू वाई का रेशो है 1:7:24। चलो, तो अगर यहाँ पर 24 यहाँ पर आ गया, और ऐसी कौन सी संख्या है जिनको ऐड करें तो आए 7 और मल्टीप्लाई करें तो आए 24।
7 1 और 6 को करें तो 24 नहीं आता, 2 और 5 को करें तो भी नहीं आता, 3 और 4 को करें तो भी नहीं आता, है ना। तो यही संख्या बनती हैं। चलो हम इसको और आगे लेके बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर तो हमें आंसर नहीं पता, चलो इसको डबल भी कर सकते हैं हम रेशियो को सिंपली, तो भी रेशियो सेम रहेगा, 2 और ये 14 और ये 48। अब ऐसी कौन सी संख्याएं जिनको ऐड करें तो 14 आए और मल्टीप्लाई करें तो 48 आए। 13 गुणा 1 नहीं, 12 गुणा 2 नहीं, 48 नहीं आएगा। तो 9 गुणा 3 नहीं, तो 8 गुणा 4 नहीं, फिर 8 और 6, 8 और 6 को अगर हम जमा करें तो 14 आ जाता है, बिल्कुल ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 8 और 6 को जमा करेंगे तो कितना आएगा, अगर वो संख्याएं हैं x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6, तो आ जाएगा 8 माइनस 6 कितना होता है 2, 8 प्लस 6 कितना होता है 14, और 8 इंटू 6 कितना होता है 48। तो वो संख्याएं तो हो गई हमारी 8 और 6, और जो उनका हमें तो प्रोडक्ट निकालना था ना, प्रोडक्ट हो गया है 48। ऑप्शन सी ऊपर दिया हुआ है, बी नीचे दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आंसर हमें पता होना चाहिए। ये हमारा आंसर आ गया। हमने यहाँ पर सिंपल सा था क्वेश्चन, बस इसको डबल कर दिया, 48 यहाँ पे रख के देखा, ये जो ऑप्शंस थे इनको बारी बारी रख के देखा हमने, और हमारा दूसरे उसमें संख्याएं हमें पता चल गई। तो इस तरह के शॉर्टकट्स भी अपना सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में बहुत लंबा किया था ना, इसमें शॉर्टकट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यदि a is to b इक्वल है 2 is to 3 के, b is to c इक्वल है 4 is to 5 के, तथा c is to d इक्वल है 5 is to 9 के, तो a is to d कितना होगा। अब फिर से एक वही रेशो वाला क्वेश्चन आ गया है। तो पहले तो a is to d कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम ऐसे करते हैं a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, इसी तरह से b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5, रेशो में हम इस तरह से लिख सकते हैं, और c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू 5 बाय 9। चलो एक बात तो हमें ये पता चल गई। अब a इज टू d जो होता है उसको हम a बटा d भी लिख सकते हैं, और a बटा d कैसे निकलेगा, देखो a बटा d ऐसे निकलेगा, देखो हम करते हैं a बटा b गुणा b बटा c गुणा c बटा d, ठीक है। b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, ऊपर बचा कौन a, नीचे कौन बचा d, यानी कि a बटा d। अब ये जो थे इनके रेशियो उनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a बटा b की जगह पे क्या रख देते हैं 2 बटा 3 गुणा 4 बटा 5 गुणा 5 बटा 9, और अब ये भी कैंसिल हो जाएंगे, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और अच्छा और तो कोई कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया 2 गुणा 4 यानी कि 8, नीचे 3 गुणा 9 यानी कि 27, और इसको हम 8 is to 27 भी लिख सकते हैं, और आंसर में कॉन्फिडेंस के साथ 8 is to 27 ऑप्शन बी को चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें 4000 पर 5% एनुअल के रेट से 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट तथा सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस होगा वो निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है हमारा अमाउंट इनटू रेट, और रेट यहाँ पर परसेंटेज में तो रेट अपॉन 100 इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा, अमाउंट ऑफ 4000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम कितना है 2 इयर्स।
तो इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, और ये 100 से डिवाइड हो जाएगा 40 टाइम्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 5 इंटू 2, 40 पंजे 200 और 200 गुना 2 400। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 400 रुपीज़। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो, इसमें जो हमारा अमाउंट होगा, यानी कि इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट होगा वो होता है हमारा प्रिंसिपल, इन ब्रैकेट्स 1 प्लस रेट। अगर रेट साल में ज़्यादा बार होता है तो यहाँ पर हम n लिख देते हैं। अगर एक बार ही बढ़ता है, एक बार ही लगता है ब्याज, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर 2 बार लगता है, जैसे हर 6 महीने में, तो 2 लग जाता है। और इसी तरह से इसका स्क्वायर, यानी कि n इंटू टी, कितनी बार लगता है, और फिर t मतलब टाइम। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज यहाँ रखते हैं हम। जो अमाउंट आएगा वो हमारा होगा 4000 इन ब्रैकेट्स 1 प्लस 5/100। ठीक है, n क्योंकि 1 रखा हमने, क्योंकि एक ही बार लगता है साल में ब्याज, और यहाँ पर भी n एक ही रहेगा, तो t यानी कि 2, बस इतना का इतना आ जाएगा। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4000 इंटू, अब इसको देखो क्या करेंगे, फ्रैक्शंस का ऐड करने का वीडियो हमारा पहले भी आ चुका है। 1 प्लस 500, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो तो अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। इसको हम ऊपर नीचे 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 100/100। ठीक है, अब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई और अब ये ऐड हो सकती हैं। यानी कि नीचे हमारा आ गया 100 और ऊपर आ गया 100 जमा 5 105/100। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से। 5 गुना 20 100 और 5 गुना 21 105। तो यानी कि ये हमारा आ गया 21/20। 21/20 का स्क्वायर, यानी कि 4000 गुना 21/20 गुना 21/20। अब 20 और 20 गुना 20 कितना होता है? 20 का टेबल पढ़ेंगे, 20 दूनी 40। ठीक है, फिर 20 का टेबल पढ़ेंगे, 20 एकम 20, यहाँ पर ये 10 बच गया खाली। ठीक है, तो 21 गुना 21 और 10 कितना हो जाएगा? 21 गुना 21 होता है 441, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4410। अब 4410 आया हमारा ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद अमाउंट। तो अमाउंट था हमारा 4000, तो इस पे 410 का इंटरेस्ट लगा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 410 माइनस 400, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 रुपये का डिफरेंस है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 43, 91 तथा 183 को विभाजित करने तथा समान शेषांक छोड़ने वाली अधिकतम संख्या है, यानी कि इन तीनों को जो डिवाइड कर देती है और एक जैसा ही शेषफल छोड़ती है, ऐसी अधिकतम संख्या क्या होगी? इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अधिकतम संख्या दी गई संख्याओं के अंतर का महत्तम समापवर्तक होती है, यानी कि HCF होती है इन दोनों संख्याओं के, इनके संख्याओं के जो डिफरेंस है उसका। तो देखो 91 और 43 का कितना होगा डिफरेंस? 91 माइनस 43, इसका डिफरेंस कितना होगा? 48। इसी तरह से 183 माइनस, और माइनस का सिंबल लगाना था, माइनस कितना? 43, तो ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 183 माइनस 91 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 92। अब
ये जो 3 संख्याएं 48, 140 और 92, इनका महत्तम समापवर्तक हमने निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 4। तो जो हमारी अधिकतम इच्छित संख्या जो इन्होंने लिखी हुई है, ये जो शेषांक वाली, वो होगी ऑप्शन सी 4।